कंस्ट्रक्शन देखेंगे। कंस्ट्रक्शन अब वीडियो तो कंटिन्यू नहीं हो पाएगा, इसको पार्ट 2 करके डालूंगा, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ एसी जनरेटर, कंस्ट्रक्शन ऑफ एसी जनरेटर, तो इसको डिवाइड किया गया है कितने पार्ट में, 4 पार्ट में। तो फर्स्ट को बोलते हैं क्या, फील्ड मैग्नेट। क्या बोलते हैं, फील्ड मैग्नेट, जिसको हिंदी में बोलते हैं क्षेत्र चुंबक। क्या बोलते हैं, क्षेत्र चुंबक। इसको एनएस से दर्शाते हैं, किससे दर्शाते हैं, एनएस से दर्शाते हैं। इसका क्या काम है, जैसे हम लोग छोटे फील्ड के लिए नॉर्मल नॉन मैग्नेट वगैरह ले सकते हैं, लेकिन बड़े स्तर पे यदि प्रोडक्शन करना है तो क्या करना पड़ेगा, हमको स्ट्रॉन्ग मैग्नेट लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, शक्तिशाली चुंबक, ठीक। नंबर सेकंड होता है हमारा क्या चीज, आर्मेचर। क्या होता है, आर्मेचर। क्या है, हिंदी में इसको आर्मेचर ही कहते हैं, ठीक है। आर्मेचर ले लिए, ठीक। आर्मेचर यहां पास लेंगे PQRS। क्या लेंगे, PQRS। उसको n नंबर तक हम उसको कुंडली को फेरों की संख्या को बता सकते हैं। तो इसको भी कॉपर का बनाया जाता है, किसका लिया जाता है, कॉपर का, ठीक है। किसका लिया जाता है, कॉपर का। नंबर थर्ड जो होता है हमारा स्लिप रिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्लिप रिंग, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं सर्पी वलय। क्या होता है, सर्पी वलय। क्या होता है, सर्पी वलय। सर्पी वलय को ले लिए वो आप लोग S1 और S2 से। किससे ले लिए, S1 और S2 से। नंबर 4 जो मिलकर बना होता है हमारा एसी जनरेटर, इसको हम लोग एसी डायनेमो बोलते हैं। नंबर लास्ट जो होता है ब्रश, किससे, ब्रशेस, ठीक। इसको हम लोग ले सकते हैं C1 या C2, B1 या B2 भी ले सकते हैं। ब्रश है B से चालू हुआ तो क्या ले लिए, B1 और B2। यहां तक क्लियर है, इसको मिटा दूं। चलिए अब इसको बनाते हैं हम लोग। ये क्या हो गया हमारा, मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या हो गया हमारा, मैग्नेटिक फील्ड। ध्यान से देखिए, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया हमारा, B, ठीक। अब ये ले लिए हम लोग क्या, एक आर्मेचर। क्या ले लिए, पहले फर्स्ट पॉइंट चलते हैं। पहले क्या ले लिए हम लोग, नॉर्थ स्ट्रॉन्ग मैग्नेट ले लिए, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल, है ना, ठीक। ये हो गया हमारा आर्मेचर PQRS, ठीक है। यहां तक ये क्या है हमारा, एक्सल है जो घुमाने का काम करेगा। ये क्या है, एक्सल है, ठीक है। राशि, यहां तक क्लियर। अब देखो ये घूमेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना ना, ये घूमेगा तो यहां पर क्या रहेगा, एक ऐसे गोला बना दिए, ठीक है। तो ये क्या है हमारा, ये होता है स्लिप रिंग। क्या बोलते हैं, स्लिप रिंग। क्या होता है ये, स्लिप रिंग, स्लिप रिंग। इसको ऐसे समझो कि ये जैसे कॉइल है, ठीक है। जो हमारा PQRS जो कॉइल लिया गया है, उसको जस्ट ना ऐसे टच कराया जाता है। जैसे ये वायर है, ये गोला दिखाई दे रहा है, तो इसको ऐसे टच बस करके रखे रहता है, इसकी टच करके रखे रहता है। जो इसमें प्रोडक्शन होगा वो इसमें क्या रहेगा, टच रहेगा, ठीक है। अरे भाई, क्योंकि इसको यदि एक साथ कनेक्ट कर दिए किसी से तो वायर एकदम गुरमेट आ जाएगा जी समझ आ रहा है, वायर गुरमेट आ जाएगा। तो इसीलिए हमारा क्या होता है, कोल का कॉन्सेप्ट आता है। ये टच हुआ, ठीक है। अब ये टच हुआ तो इसमें क्या ले लिए, एक ब्रश से कनेक्ट कर दीजिए, ब्रश टाइप से। वो घूमेगा चूड़ी, ये घूमेगा तो यहाँ इस टाइप से करंट क्या हो जाता है, यहाँ से निकल के ब्रश में जाएगा, ठीक है। ये ब्रश ले लिए B1 और B2, B1 और B2। यहाँ से हम एक रेजिस्टेंस कवर करते हैं। क्या, रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टेंस लगा दिए R। रेजिस्टेंस की जगह आप बल्ब भी लगा सकते हो, ठीक है। रेजिस्टेंस की जगह आप एक बल्ब भी लगा सकते हो। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये जो हमारा क्या है, S1 और ये क्या हो जाएगा, S2। तो एक डायग्राम में आप एसी जनरेटर के कॉन्सेप्ट को बड़े आसानी से समझ सकते हो कि हमने क्या लिया। पहले कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं
तो कंस्ट्रक्शन में एक नॉर्थ मैग्नेट और एक नॉर्थ पोल और साउथ पोल लिए, ये जो है हमारा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है, करेक्ट। सेकंड हमने क्या लिए, आर्मेचर PQRS, एक रेक्टेंगुलर शेप में लिए, कैसे लिए, रेक्टेंगुलर शेप में। ये क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड को काटते जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड को क्या है, काटते जाएगा। मैग्नेट जैसे पास आते जाएगा वो घूमते जाएगा घूमते जाएगा, तो यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से जनरेट होता जाएगा। तो ये क्या करेगा, ये जो हमारा स्लिप रिंग है वहां से करंट को लेते जाएगा और फिर ब्रश के थ्रू किसमें भेजेगा, वो रेजिस्टेंस, ठीक है। रेजिस्टेंस में आप बल्ब भी ले सकते हो, बल्ब भी लगा सकते हो, देख सकते हो कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है करंट, ठीक है। तो ये कॉपर का बना होता है, ठीक है। बहुत पतली वाला होता है ना, पतले धातु का बना होता है, ये दोनों धातु होगा तभी उसमें क्या है, करंट का फ्लो होगा। यहाँ तक क्लियर है। तो ये हो गया हमारा कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में किसी को दिक्कत, अब काम कैसे करता है, वर्किंग। वर्किंग में आप देख सकते हो वर्किंग में कैसे हो रहा है। फर्स्ट हाफ में क्या हो रहा है, 0 टू एंगल क्या हो रहा है इसका, 0 से यदि π/2 में देखें, 0 से यदि π/2 में देखें इसके वर्किंग को, तो वो क्या हो रहा है, आर्मेचर में क्या हो रहा है, 0 से मैक्सिमम की ओर जा रहा है ना, π/2 तक। लेकिन जैसे हम π/2 से 3π/2 के बीच में आ रहे हैं, सॉरी पाई के बीच में आ रहे हैं, π/2 से पाई के बीच में आ रहे हैं, तो फिर से मैक्सिमम से क्या हो रहा है, लो हो रहा है। दैट इज वी फाइंड द वैल्यू ऑफ 0 हियर, 0 मिल रहा है ना। पहले 0 से यानी मिनिमम से कहा गया, मैक्सिमम E0, फिर मैक्सिमम से क्या हो गया, मिनिमम, कहां पर, पाई में, फिर पाई से कहां गए, 3π/2 में। 3π/2 में क्या मिला मेरे को, माइनस, यानी 0 से और मिनिमम की ओर गए, फिर से मिनिमम से कहां है, टू पाई। तो ये इस प्रकार से इसका वर्किंग होता है। तो यहां से क्या हो रहा है, हमारा वर्किंग देख सकते हैं कि एसी जनरेटर में वर्क कैसे कर रहा है, ठीक है। एकदम ये चीज ध्यान रखे रहना, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन को काटेगा मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा तो इंड्यूस्ड करंट जनरेट होगा, इंड्यूस्ड करंट के बाद हमको क्या मिलेगा, सीधा सीधा करंट, यानी करंट बंद हो गया, क्या करंट के फॉर्म में, इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में हमको मिल जाएगा। करेक्ट है यहां तक वर्किंग। अब लास्ट चीज है इसका, लास्ट क्या है, एप्लीकेशन पार्ट। क्या आ जाएगा, एप्लीकेशन पार्ट। एप्लीकेशन में क्या क्या आ जाएगा जी, बताओ, सीधा सीधा इसका कॉन्सेप्ट है। मैं तीनों को दो तीन ठो इसका एप्लीकेशन पार्ट है। इसके एप्लीकेशन पार्ट में क्या करते हैं, किसी भी ऊपर से, यहाँ पे वाटरफॉल वगैरह हो गया, वहां से भी आप ऐसा काम कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन कर सकते हो। जनरली आजकल यही होता है कि पानी को टरबाइन के ऊपर गिराया जाता है, फिर टरबाइन क्या होता है, घूमता है, घूम रहा है, मतलब आप देख सकते हो, क्या ले सकते हो उसको, स्लिप रिंग के रूप में देख सकते हो, किसको, टरबाइन को। फिर वो ब्रश के माध्यम से क्या करेगा, ब्रश के माध्यम से क्या हो जाएगा, वो करंट को लेते जाएगा, उसी को हम रेजिस्टेंस में देख सकते हैं, ठीक है। तो इसका एप्लीकेशन फर्स्ट जो होता है वो हो जाता है विद्युत शक्ति केंद्रों में, क्या है जी, हाइड्रो पावर प्लांट, जिसको बोलते हैं क्या, विद्युत शक्ति केंद्रों में। कहा, विद्युत शक्ति केंद्रों में। सेकंड क्या होता है, एक होता है थर्मल, ये आ रहा है ना, लिख रहा हूं, थर्मल पावर प्लांट। थर्मल मतलब उष्मीय ऊर्जा केंद्रों में, ठीक है। अब ये उष्मीय ऊर्जा केंद्रों में कैसे हो जाता है, गर्म पानी वाला, ठीक है, जो हीटिंग इफेक्ट शो करता है उसको गिराया जाएगा किसके ऊपर, टरबाइन के ऊपर, वहां से फिर विद्युत उत्पन्न किया जाता है। एंड द लास्ट इज व्हाट, न्यूक्लियर पावर प्लांट, ठीक है, मतलब नाभिकीय विद्युत केंद्रों में, नाभिकीय विद्युत केंद्रों में। तो इस प्रकार से आपका जनरेटर यहां पर समाप्त होता है। क्लास 12th का द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। यदि ट्रांसफार्मर नहीं पूछ रहा है तो ये पक्का पूछेगा 5 नंबर में, और बहुत इजी है।
अच्छा, एक ग्राफ बताने के लिए बोला था, मैं ग्राफ भूल गया, यहां पर बना दे रहा हूं ग्राफ को, देखिए ये जो है हमारा ईएमएफ है,